नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। और आज जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग इंडिया एग्रो ब्रांड के ऊपर बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो हैं पूरे भारत देश में सभी को बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो है वो उसके मिल रहे हैं। और आज हम इसी पर बात करने के लिए जा रहे हैं जो हमारी आगामी फसल आने वाली है, जो है मूंग की। तो हमारी आगामी फसल मूंग की आने वाली है, तो उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो अभी जैसे आप जानते हैं सभी कि हम सभी को यहाँ पर ऑर्गेनिक खेती करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती आज हम जो भी किसान ऑर्गेनिक वे में अगर खेती कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने खेतों में उसके बहुत अच्छे फ़ायदे ले रहे हैं। उनकी ज़मीनें बहुत अच्छी हो रही हैं, उनकी पैदावार बहुत अच्छी हो रही है, बीमारियां कम लग रही है, लागत कम लग रही है। ये सारी चीज़ें जो भी किसान ऑर्गेनिक वे में या इवन स्पेशली अगर बात करें हमारे प्रोडक्ट्स के ज़रिए अगर वो खेती कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें उनको देखने के लिए वहाँ पर मिलती है। और जितने भी किसान अगर जिनको 3 से 4 सीज़न हो चुके हैं उनकी लागत जो है वो बहुत कम हो चुकी है और पैदावार में बहुत अच्छी वृद्धि होते हुए उनको मिली है। तो अब जैसे मूंग की फसल की बात करते हैं कि मूंग की फसल हमारी आने वाली है और मूंग की फसल में क्या चीज़ें हमको इस्तेमाल करना चाहिए और किस तरीके से हमारा खर्चा उसमें कम हो सकता है, राइट। तो पहले हम शुरुआत करते हैं ज़मीनी स्तर पर। जैसे अभी हमारा जो ज़मीन को लेकर अगर हम बात करें कि हमारा जो ज़मीन है वो बहुत हार्ड हो चुका है, हार्डनेस बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसके कारण बीमारियाँ और ज़्यादा बढ़ते जा रही हैं। ज़मीन के अंदर की अगर हम बात करें उर्वरकता कम होती जा रही है, माइक्रो बैक्टीरिया खत्म होते जा रहे हैं, केंचुए देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये सब हमारे जो ज़मीन है उसको इफेक्ट करता है। हमारी ज़मीन अगर इफेक्टेड है तो वो कहीं ना कहीं हमारी पूरी पैदावार को इफेक्ट करता है और हमारी लागत को भी इफेक्ट करता है। तो उसी को लेकर हमारा ये भूअस्त्र है। सबसे पहला प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो ये हमारा भूअस्त्र है जो आपको ज़मीन में डालना है। देखिए यहाँ पर मैं लागत की भी बात करूँगा तो ज़मीन में आपको भूअस्त्र डालना है। ये लगभग आपका 1.5 एकड़ के आसपास में ये आपका एक पैकेट जो है वो चला जाएगा। और डीएपी को क्या करना है, इसके साथ में पूरा मिक्स कर लेना है। डीएपी की मात्रा को आप थोड़ा कम कर सकते हैं जब अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 ट्रॉली गोबर की खाद के बराबर ये काम करता है, उसका इतना कैपेसिटी है। तो आप उसके साथ में उसको क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। आपको क्या करना है, अपने डीएपी के साथ में उसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद में आपको ये जो है आपके बीज के साथ में पूरा मिक्स कर लेना है। और आप जब सीड्रिल में डालेंगे तो आप उसके साथ में उसका इस्तेमाल हो जाएगा, ज़मीन में ये चला जाएगा। जब आप पहला पानी लगाएंगे इसका एक्टिविटी क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। इस तरीके से ज़मीन की उर्वरकता को बढ़ाने में मदद करता है। जितने भी ज़मीन के नीचे जो इल्लियाँ होती हैं, कीड़े होते हैं, घोंगे होते हैं, दीमक होते हैं जो हमारी जड़ को नुकसान पहुँचाते हैं, उन सब में ये प्रोटेक्ट करेगा। और आपके जो मित्र बैक्टीरिया है उनकी रक्षा करेगा, केंचुओं की रक्षा करेगा, उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है ये। तो इस तरीके से ये आपकी मिट्टी में सुधार लेकर आता है, मिट्टी को भुरभुरा बनाता है। जितनी मिट्टी भुरभुरी रहेगी, जितनी मिट्टी हमारी सही रहेगी, उतना ही हमारा जो पौधा है उसकी जड़ अंदर तक जाएगी, ज़्यादा पोषक तत्व ले पाएगी, हमारा तना जो है वो ज़्यादा मजबूत रहेगा, राइट। तो इसको आपने यूज़ कर लिया ज़मीन में। अब नेक्स्ट जो हमारा होता है लगभग 10 दिन के बाद से हमारे स्प्रे जो होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो आपको जो पहला स्प्रे करना है, पहला स्प्रे आपको कैसे करना है, जो पहला स्प्रे करना है उसमें आपको इसका इस्तेमाल करना है। ये ओलिफ है, ऑर्गेनिक लिक्विड इनपुट फार्मूला। 16 तरीके के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमारे पौधे को चाहिए होते हैं वो ये प्रोवाइड करने का काम ये करता है। तो अब इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको 2 ml प्रति लीटर आपको इसका इस्तेमाल करना है। तो लगभग आप समझ के चलिए कि आप 100 लीटर अगर पानी का इस्तेमाल करते हैं 1 एकड़ के लिए तो 200 ml ये चला जाएगा। ये 500 ml की पैकिंग में आता है, 500 ml की पैकिंग में आता है। और ये आपका चला जाएगा लगभग 200 लीटर आपका जो है 100 लीटर पानी में 200 ml जो है ये आपका मिक्स हो जाएगा। साथ में आपको पर टंकी 5 ml MI स्प्रे का इस्तेमाल करना है जो कि स्प्रेडर पेनिट्रेटर है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त आपको आपके खेत में रिजल्ट इसका देखने के लिए मिलेगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर किसी को भी इसका डेमो चाहिए ये तो आप डेमोस्ट्रेशन के लिए भी आप बता सकते हैं, आपको डेमो मिलेगा। और ये आप जब डेमो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बाकी के जितने भी आप स्प्रेडिंग के लिए कुछ इस्तेमाल करते हैं उन सबसे बेटर ये आपको जो है परफॉर्मेंस देता है। तो अब यहाँ पर 500 ml में से आपका 200 ml बच चुका है, राइट। तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं लगभग एक मान के चलिए 2.5 से 3 एकड़ तक में भी आप इसका इस्तेमाल जो है वो आसानी के साथ में कर सकते हैं। अब ये आपने इस्तेमाल किया, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ लगभग आपका एक 2-2.5 एकड़ के आसपास तक ये आपका आराम से चला जाएगा। लेकिन आपको 1 एकड़ से 1.5 एकड़ में जो इस्तेमाल करना है उसकी मात्रा मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि 1.5 एकड़ के हिसाब से अगर आप ये यूज़ करेंगे तो सारे प्रोडक्ट आपके 1.5 एकड़ से किस तरीके से आपको एक लागत में फ़र्क दे सकते हैं। तो 1.5 एकड़ मतलब हमारा लगभग हम मान के चलते हैं कि 100 लीटर 1 एकड़ में पानी चला गया और लगभग 20 और 20-40
60 लीटर पानी हमारा लगभग 1.5 एकड़, और तो 160 लीटर पानी जो है हमारा 1.5 एकड़ में चला गया। तो 160 लीटर पानी के साथ में प्रति ml 2 ml के हिसाब से 320 ml जो है वो हमको इसका इस्तेमाल करना है, राइट। अब इसमें से 320 अगर चला गया है तो 500 लीटर में से 320 चला गया है तो आपका लगभग 180 ml और आपका ये जो है ऑलिव जो है वो इसमें बच जाएगा, जिसका इस्तेमाल कहाँ करना है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। अब उसके बाद में MI स्प्रे आपने इस्तेमाल किया ही है, प्रति जो टंकी है उसमें आपको 5 ml इसको डालना है। तो ये हो गया आपका पहला स्प्रे हो गया। अब फूलों का आने का समय होगा, राइट, उस समय हमको इस्तेमाल करना है ये ग्रो मैजिक, जो लगभग आपको 1.5 एकड़ में इस्तेमाल करना है। इसके साथ में प्रति जो है आपको प्रति टंकी 5 ml MI स्प्रे का इस्तेमाल करना है, और बचा हुआ जो 180 ml आपका ऑलिव है उसका इस्तेमाल करना है साथ में मिलाकर। तो ये 4 चीज़ें आपको यूज़ करनी है, जिससे आप अपना शुरू से लेकर आखिरी तक का ट्रीटमेंट जो है आप अपने खेत में कर सकते हैं। लागत की अगर बात करें तो 2500 से 3000 के अंदर इसका लागत आएगा आपका, शुरू ज़मीनी लेवल से आपका आखिरी जो फूल का जो प्रोसेस है वहाँ तक आपका स्प्रे करने के लिए, तो वो आपको एक 2500 से 3000 रुपये का जो है खर्चा आने वाला है। अब यहाँ पर आपका जो भी ईल मार है, मूंग में इल्लियों का ज़्यादा प्रकोप रहता है, ज़्यादा स्प्रे होते हैं, तो आप जो भी स्प्रे करेंगे आपके हिसाब से ईल के लिए आपको अपना स्प्रे करना है। जो भी आप अभी तक का स्प्रे करते होंगे वो आपको अपना स्प्रे करना है, और हर स्प्रे में आपको क्या करना है, ये प्रति टंकी 5 ml आपको MI स्प्रे का इस्तेमाल ज़रूर करना है, जिससे आपका जो टाइमिंग है, किसान लगभग 10 से 12 दिन के अंदर में लगातार स्प्रे करते हैं, तो ये डालने से आपके स्प्रे जो हैं वो कम हो जाएंगे। आप जहाँ पर 4 से 5 स्प्रे, 6 स्प्रे, 8 स्प्रे भी करते हैं, वो आपके स्प्रे ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, बिकॉज ऑफ जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये ज़्यादा जो है आपके टाइम के लिए आपकी फसलों में आपको रिजल्ट देगा, आप जो भी दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे। तो कहने का इतना मेरा आपको मतलब है कि अगर हम आज ये जागरूक नहीं हुए अपनी खेती को बचाने के लिए, अपनी ज़मीन को बचाने के लिए, तो ये आगे आने वाले समय में हमको एक बहुत बड़ा इसका हर्जाना जो है भुगतना पड़ेगा। जब हमारी ज़मीनें ख़राब हो जाएंगी, बंजर हो जाएंगी, नई नई बहुत सारी बीमारियां आ जाएंगी, तो इससे बेटर है कि आप शुरुआत करें। ज़्यादा आपको लगता है कि नहीं यार इन प्रोडक्ट्स को मैं कैसे, इसका मुझे कुछ अनुभव नहीं है, आप कम अपनी ज़मीन में इसका इस्तेमाल कीजिए। लगता है आपको 2 एकड़, 3 एकड़, 5 एकड़ से आप शुरुआत कीजिए, इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कीजिए, पहले खुद इसका एक्सपेरिमेंट कीजिए अपने खेत में, फिर आप एक्सपीरियंस लीजिए, और उसके बाद में आपको समझ में आएगा कि आपको इसमें कितना आपको बढ़ाना है, कितने और एकड़ तक आपको इसको लेकर जाना है। सो आई होप ये बातें मेरी आपको क्लियर हुई होंगी। अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। मैं यही कहूँगा कि इसका इस्तेमाल कीजिए। इसका इस्तेमाल करने से आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स अपने मूंग में देखने के लिए मिलने वाले हैं दोस्त। और ये सारे प्रोडक्ट्स पूरे ऑर्गेनिक है। आपको यहाँ पर सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर सर्टिफिकेशन भी इको सर्ट का मिल जाएगा, राइट। ये सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको सर्टिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। सो आई होप ये बातें मेरी आपको क्लियर हुई होंगी। आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। खर्चा आपका जो नॉर्मली आप पेस्टिसाइड्स जो यूज़ करते हैं जो बहुत हानिकारक होते हैं, उतना ही खर्चा इनका भी आने वाला है, बट आपको पैदावार में, आपके ज़मीन में, आपके फल में, आपके फूल में, ये हर एक चीज़ में आपको अंतर देखने के लिए मिलने वाला है। सो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।